बोलो लक्ष्मी माता की जय। महालक्ष्मी जी का व्रत, पूजन विधि व कथा। महालक्ष्मी जी का व्रत भादों में 7वीं व 8वीं तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही मनाया जाता है। जैसे तारों की छाँव में सरगी खाना, शाम को महालक्ष्मी जी की पूजा करके सासू माँ किसी सुहागन पंटाइन को 16 श्रृंगार व ब्याह देना और तारों की छाँव में रात को अर्घ देना या चंद्रोदय पर चंद्रदेव जी को अर्घ देना, ये आपकी प्रथा पर निर्धारित है। इस व्रत में 16 तंदे व 16 गांठे वाले पीले सूत के धागे सदस्यों के अनुसार बांधे जाते हैं। पूजन विधि। लकड़ी की चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर गणपति व महालक्ष्मी जी की फोटो व मूर्ति रखें। इस पूजा में हाथी घोड़े की पूजा भी की जाती है। हाथी घोड़े आप मिट्टी के भी बना सकते हैं। पूजन में भीगे काले चने, हरी घास, मीठी रोटी, गुड़ जिस पर 16 लकीरें बनी हो, अनार के दाने, कमल का फूल, अक्षत, सेंट, वस्त्र और साथ में गाय का कच्चा दूध दक्षिणावर्ती शंख में भरकर श्री यंत्र का अभिषेक बहुत ही शुभ माना गया है। कथा सुनते समय धागे के एक सिरे को तर्जनी उंगली छोड़कर हाथ में 16 दाने चने के लेकर और दूसरा भाग जल में भिगोकर लोटे में डालकर कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। मंगलसेन का एक राजा था। वह शिकार खेलने वन को गया। रास्ते में उपले थापती लड़की पर मोहित हो गया। उसके साथ उसने विवाह कर लिया और उसे अपने राजमहल में ले गया। वहाँ पर अन्य लोग बातें बनाने लगे। राजा पता नहीं किसे ब्याह कर लाया है। ये बातें राजा के कानों में पड़ गई। तब राजा ने शंका की दृष्टि से रानी से कहा, चलो तुम्हारे मायके घूम आते हैं। शादी के समय भी किसी को नहीं देखा। रानी महालक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने उस दिन भी महालक्ष्मी जी का उसने व्रत धारण किया था। रानी के इनकार करने पर भी राजा ना माना। फिर रानी ने आंखें मूंद कर दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करी, मैंने बचपन से ही माँ बहुत दुख झेले हैं। अब मुझे सुहाग सुख देवी माँ ने दिया है और आपने ही उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि उसका माता पिता का ध्यान बचपन में हो चुका था। चाची ताइयों ने उसे बड़े कष्ट देकर पाला था, इसलिए वह पति को खोने का डर उसके मन के भीतर बैठा था। मैं रो रो कर माँ से प्रार्थना करती, माँ 2.5 पहर के लिए मेरे मायके बना दो, जिसे राजा को देखकर संतोष आ जाए। माता रानी उसकी प्रार्थना स्वीकार करती है। राजा रानी को वापस वन में ले जाता है। वहाँ पर राजमहल जैसा घर, माँ बाप, भाई बहन आदि सब कुछ बन जाता है। राजा रानी का बेटी जमाइयों जैसा आदर सत्कार होता है। राजा को आश्चर्य होता है। वह जानबूझकर अपना धनुष्यबाण कुंडी पर लटका देता है। उधर रानी जल्दी मचा रही होती है कि मुझे शाम को पूजा करनी है। राजा रानी को लेकर कुछ देर आगे चलता है। तब वह आगे चलकर अनजान बनता हुआ रानी से कहता है, मेरा धनुष्यबाण वहीं रह गया है, हमें लेने जाना है। रानी ने कहा, आप इतने बड़े राजा हो, एक धनुष्यबाण के लिए पीछे जाओगे? तब राजा ने तो रानी की परीक्षा लेनी थी। वह जबरदस्ती पीछे मुड़ता है। वहाँ पर भयंकर जंगल होता है। राजा का धनुष झाड़ियों के बीच में फंसा मिलता है। राजा रानी को देखकर तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुम क्या करती हो? तुम क्या जादू करनी हो? तुमने क्या जादू किया? वह हाथ जोड़कर अपने पति के पैरों में गिर पड़ी और सारी सच्चाई राजा को बता दी। राजा ने भी माँ लक्ष्मी जी की महिमा सुनकर उनके भक्त हो गए और माँ लक्ष्मी की जयकार बोलने लगे। ये कहानी कहकर सभी को ये वाक्य बोलने चाहिए और एक एक दाना चने का जल के लोटे में डालते जाएं। ये वाक्य इस प्रकार है। 16 तंदी 16 गट्ठी तांगा बच्चा, मुनस पुत्र नवाब लब्बा, राजे नु राज लब्बा, रानी नु सुहाग लब्बा। ये वाक्य 16 बार बोलने हैं। इसके साथ सोने की मदानी दूध रिड़के महारानी, सोने की मदानी दूध रिड़के महारानी, ये कहकर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उस पर काले चने लगाकर बेरी के पेड़ पर जाना है। ये नी बेरिए तेनु पितरा दिछा, मैनू पुत्रा दिछा।